अमेरिका हमेशा से दुनिया का सुपर पावर रहना चाहता है, लेकिन अब ग्लोबल साउथ ने कह दिया है अब बस। 2025 का ब्रिक्स समिट रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ, जहां एक तरफ नए ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की बात हुई तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे डाली। अगर कोई ब्रिक्स के एंटी अमेरिकन स्टांस का हिस्सा बना तो उस पर 10% से लेकर 500% तक का टैरिफ लगेगा, बिना किसी एक्सेप्शन के। तो क्या ब्रिक्स वाकई अमेरिका के लिए ख़तरा बन चुका है, और ये सब कुछ आपके मुल्क पर कैसे असर डाल सकता है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। ब्रिक्स का मतलब है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये अलायंस 2009 में बना था और 2025 के 17th ब्रिक्स समिट तक इसमें नए कंट्रीज़ भी शामिल हो चुके हैं, जिनमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, UAE और इंडोनेशिया शामिल हैं। पहली बार ये नए मेंबर स्टेट्स भी एक्टिवली समिट का हिस्सा बने, जो ब्रिक्स के ग्लोबल इन्फ्लुएंस और रीच का सबूत है। ये इम्पोर्टेंट समिट 6 और 7 जुलाई को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने वीडियो लिंक के ज़रिए हिस्सा लिया, जबकि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उनकी जगह उनका प्राइम मिनिस्टर आया। फोकस था डॉलर फ्री फाइनेंशियल सिस्टम, IMF और वर्ल्ड बैंक रिफॉर्म्स और AI जैसे नए टूल्स का बराबर एक्सेस और फेयर एंड सेफ यूज़। इस समिट का सबसे ज़बरदस्त पार्ट था 31 पेज का जॉइंट डिक्लेरेशन, जिसमें ब्रिक्स ने अमेरिका का यूनिलैटरल टैरिफ्स को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स के खिलाफ करार दिया। साथ ही गज़ा और ईरान पर होने वाले इजरायली और अमेरिकन एयर स्ट्राइक्स को भी इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी कहा। यानी ब्रिक्स का ये स्टांस सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी लेवल पर भी था, एक क्लियर मैसेज के साथ। और जैसे ही ये समिट ख़त्म हुई, फ़ौरन ही US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर वार्निंग दे डाली, जो कंट्री ब्रिक्स के एंटी अमेरिकन पॉलिसीज़ में शामिल होगी उस पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा ने फ़ौरन जवाब दिया, दुनिया को कोई एम्परर नहीं चाहिए और ब्रिक्स को किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। US सेनेटर्स लिंडसी ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमेंथल ने तो हत्ता कि इंडिया और चाइना पर 500% तक टैरिफ्स लगाने की डिमांड कर दी। कहना यह था कि ये मुल्क रशियन ऑयल ख़रीद कर पुतिन की वॉर मशीन को सपोर्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या ब्रिक्स वाकई अमेरिका के लिए चैलेंज बन गया है? तो जवाब है जी हाँ। आज ब्रिक्स दुनिया की लगभग 40% GDP रिप्रेजेंट करता है और दुनिया की आधी पॉपुलेशन इन्हीं कंट्रीज़ में रहती है। डॉलर फ्री ट्रेड सिस्टम्स, ब्रिक्स का खुद न्यू डेवलपमेंट बैंक और लोकल करेंसीज़ में लोन सिस्टम ब्रिक्स को और पावरफुल बना रहा है। मगर सब कुछ परफेक्ट भी नहीं। इंडिया चाइना टेंशन्स अभी तक ख़त्म नहीं हुई। रशिया का यूक्रेन वार जारी है और डिजिटल ब्रिक्स करेंसी पर कंसेंसस अभी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन एक बात तय है, ब्रिक्स अब सिर्फ एक इकोनॉमिक अलायंस नहीं रहा, बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल रेजिस्टेंस का पावरफुल नया फेस बन चुका है। तो दोस्तों, ये समिट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक गैदरिंग नहीं थी, यह नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर डिज़ाइन करने की कोशिश थी। जहां अमेरिका डॉलर के ज़रिए कंट्रोल चाह रहा है, वहीं ब्रिक्स कह रहा है हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या ब्रिक्स वाकई अमेरिका का अल्टरनेटिव बन सकता है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।